नमस्कार, मैं अंकिता, आप देख रहे हैं एसके लाइव। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। फिरहाद हाकिम व अभिनेत्री मिमी चक्रवर्ती ने खुले हुड वाले जीप में धूपगुड़ी में किया रोड शो। राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए अंतिम समय में किया प्रचार। सिलीगुड़ी पल्ली मंगल समिति की खूंटी पूजा के साथ दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू। अलीपुरद्वार में भाजपा पर लगा तृणमूल के निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य की पिटाई करने का आरोप। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। This program is brought to you by Sidwebs, photography, cinematography, live streaming services. Capturing from real to real. Pre-booking will get 20% discount. राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने जलपाईगुड़ी के धूपगुड़ी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए अंतिम समय में प्रचार किया। वह बागडोगरा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से रूबरू हुए। कल अभिषेक बनर्जी ने धूपगुड़ी को महकमा बनाने की घोषणा की थी। इसे लेकर राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अभिषेक बनर्जी को उनके पीसी से कई अवसर मिले हैं। 2021 में ममता बनर्जी ने महकमा की बात कही थी, लेकिन 2.5 साल बीत गए, उन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया। इस बार उन्होंने अपने भतीजे से झूठ बुलवाया है। दूसरी ओर 500 रुपए गैस की कीमत होने की अभिषेक बनर्जी की इस टिप्पणी का मजाक उड़ाते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, अब गैस की कीमत 900 रुपए हो गई है। पश्चिम बंगाल सरकार को 200 रुपए कम करने चाहिए, तब समझ आएगा कि तृणमूल लोगों की सरकार है। না ওনার পাড়ার তো পরের কথা, উনি ওনার পিসির কাছ থেকে অনেকগুলো গুণ পেয়েছেন। তার মধ্যে মিথ্যা কথা বলার গুণটা সেটাও তিনি রপ্ত করে ফেলেছেন। ওনার পিসির একটা 2021 সালে আমি আপনাকে পিসির একটা দেখাচ্ছি। পিসি কি বলছে দেখুন, শুনতে পাচ্ছেন না? না আপনারা জানেন এটা। আর ধূপগুড়ি সাব ডিভিশনের কাজও চলছে, ধূপগুড়ি সাব ডিভিশনের কাজও চলছে। এটা যখন হয়ে যাবে তখন আপনাদের কাছে আমি নিশ্চয়ই। তাহলে 21 সালে একবার মহকুমা হয়ে গেছে, 2.5 বছর পরে আবার একবার মহকুমা হচ্ছে। উনি 213টা সিট নিয়ে জেতার পরে ধূপগুড়ির লোককে 2021 সালে বলা সত্ত্বেও করেননি। এবারে উনার ভাইপোকে দিয়ে মিথ্যা কথা বলিয়েছেন। প্রথম হচ্ছে নির্বাচনী বিধিভঙ্গ, এটা। দ্বিতীয় হচ্ছে হরিদাস পাল ভাইপো, তিনি সরকারের কেউ নন। তৃতীয় হচ্ছে পিসি মিথ্যে কথা বলে 2.5 বছরে করেনি। ভাইপো আবার মিথ্যা কথা বলেছে শুধুমাত্র ভোট নেওয়ার জন্য। প্রথম গলায় গামছা দিয়ে মমতা ব্যানার্জি আগে এসে রাজবংশী এবং মতুয়াদের কাছে ক্ষমা চাক। শরীরের নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে, কিন্তু সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। কিছু কিছু অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে তুলনার বাইরে রাখতে হয়। তিনি পায়ের সঙ্গে তুলনা করেছেন রাজবংশী এবং মতুয়া নমশূদ্র সমাজকে। এর বিফিটিং রিপ্লাই 5 তারিখে 76% राजवंशी नमशूद्र अध्युषित धूपगुड़ी देवे। हमरो पार्टी घूम जोड़ बांग्ला समूह के नेताओं ने महकमा समिति के नेताओं से की मुलाकात। हमरो पार्टी घूम जोड़ बांग्ला समिति के नेताओं ने महकमा समिति के साथ बैठक की। शहर के माल रोड पर हमरो पार्टी कार्यालय पी कोठी में घूम जोड़ बांग्ला समिति के अध्यक्ष सूरज तामांग ने समूह के नेताओं का नेतृत्व किया और नारी शक्ति नेताओं ने महकमा समिति के अध्यक्ष से मुलाकात की। पूरन तामांग और जीतेन राय आदि ने इस दौरान घूम जोड़ बांग्ला समुदाय के संगठन को मजबूत करने के साथ साथ बूथ कमेटी, शाखा कार्यालय को मजबूत करने आदि मुद्दों पर गहन चर्चा की। इस दौरान घूम जोड़ बांग्ला में पार्टी कार्यालय की स्थापना की गई। समुदाय पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष अजय एडवर्स ने समुदाय का दौरा किया। जलपाईगुड़ी चुनाव के अंतिम रविवार पर धूपगुड़ी की सड़कें पूरे दिन तक विभिन्न पार्टियों की सुसज्जित रैलियों से गुलजार रही। इसके तहत तृणमूल की ओर से कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हाकिम व अभिनेत्री व सांसद मिमी चक्रवर्ती ने खुले हुड वाली जीप में शहर में रोड शो किया। रैली में भारी संख्या में कार्यकर्ताओं ने तिरंगा बैलून लेकर शामिल हुए। धुआंधार प्रचार अभियान चलाते हुए धूपगुड़ी चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रोफेसर निर्मल चंद्र रॉय के समर्थन में रविवार को बॉबी हाकिम और मिमी चक्रवर्ती रोड शो में शामिल हुए।
लोकसभा चुनाव से पहले मेरा देश मेरी माटी भारतीय जनता पार्टी का नया कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए भारत के हर हिस्से में मिट्टी संग्रह का काम चल रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज पश्चिम मेदिनीपुर जिले के केशपुर ब्लॉक अंतर्गत शहीद खुदीराम बोस की जन्मस्थली से मिट्टी एकत्रित की। उन्होंने खुदीराम बोस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, शहीदों की जन्मस्थली पर पौधे रोपे, फिर शहीद खुदीराम बोस का आभार व्यक्त करने के लिए मंच पर आए। उन्होंने कहा, एक जवान ने देश के लिए आजाद करने के लिए अपनी जान दे दी। उस वीर सपूत की माटी से दिल्ली में शहीद उद्यान बनेगा। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने समर्थकों को गांव के घरों से मिट्टी इकट्ठा कर उन तक पहुंचाने का आदेश दिया। धूपगुड़ी के पूर्व विधायक मिताली रॉय सत्तारूढ़ पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। धूपगुड़ी में 5 सितंबर को उपचुनाव है। इससे पहले शनिवार को अभिषेक बनर्जी ने वहां बैठक की। उस बैठक में मिताली रॉय मौजूद थी, लेकिन आज उन्होंने अचानक पार्टी बदल ली और बीजेपी में शामिल हो गए। मिताली रॉय ने 2016 के विधानसभा चुनाव के दौरान धूपगुड़ी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। 2021 में भी पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, लेकिन उन्हें बीजेपी ने विष्णुपद रॉय ने हरा दिया। इस बार पार्टी ने उन्हें धूपगुड़ी उपचुनाव में मैदान में नहीं उतारा। उनकी जगह निर्मल चंद्र रॉय तृणमूल के लिए लड़ रहे हैं। इधर मिताली टिकट नहीं मिलने से नाराज थी। आज वह अचानक सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंचे और बीजेपी का झंडा थाम लिया। মানে ধূপগুড়ি যোগদান করা, অনেকে কেউ মানে কেউ সামনে করে আর কেউ পেছনে করে আর কেউ ফোনে কন্টাক্ট রেখে করে, এই তো হচ্ছে বিষয়। তো মিতালি রায় মানে তো ধূপগুড়ি। ধন্যবাদ। কারণ শ্রীমতী মিতালি রায় উত্তরবঙ্গের প্রমুখ মুখ, যারা রাজবংশী সমাজের সমস্যা, উত্তরবঙ্গের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করেছে। ওনার বাবা শ্রদ্ধেয় বিধায়ক ছিলেন এই ধূপগুড়ি থেকে। শুধু তাই নয়, ওনার পরিবার বিশিষ্ট পরিবার এবং উনি নিজেও বিধায়ক ছিলেন এবং যেভাবে উনি উত্তরবঙ্গের মানুষের অবহেলা, নিপীড়ন এর বিরুদ্ধে উনি বরাবর আওয়াজ তুলেছেন, নিজের স্বরকে উচ্চস্বরে নিয়ে গেছেন। আজকে উনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে মোদিজির কাজ দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে উনি এখানে এসেছেন। শুধু তাই নয়, উনি ব্যক্তিগতভাবে মোদিজির যোগা দিবস নিয়ে এত অনুপ্রাণিত, আপনারা শুনলে অবাক হবেন। বিগত 1 বছরে উনি যোগার দ্বারা 24 কেজি ওয়েট কমিয়েছেন এবং ওনার ইন্সপিরেশন হচ্ছে মোদিজি। अलीपुरद्वार के 1 नंबर ग्राम पंचायत के निर्वाचित तृणमूल सदस्य की बेधड़क पिटाई का आरोप भाजपा समर्थित उपद्रवियों पर लगा है। शनिवार देर शाम करीब 8 बजे तृणमूल कांग्रेस के पंचायत समिति रफीउल मियां मोटरसाइकिल से बाजार से घर जा रहे थे। रास्ते में कुछ बदमाशों ने उनका रास्ता रोक लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। वह अपराधियों को जानते हैं। उनकी मोटरसाइकिल को जला दी गई। शोर मचाने पर मोहल्लेवासी आगे आए तो बदमाश भाग गए। स्थानीय लोगों ने पहले उन्हें पंचकेलगुड़ी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन उनकी हालत देख वहां से उन्हें जिला अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि भाजपा की ओर से घटना को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। রানিং পঞ্চায়েত পাতলাখাওয়া জিপি সাবিউল মিয়া ও বাড়ি যাচ্ছিল, অচমকা ওকে আটকায়া মারতে মারতে জঙ্গলে নিয়ে যায়, গাড়িতে আগুন লাগা দেয় বাইকে। তারপরে আশেপাশের লোক আসার পর বেধড়ক মারে, ওকে জানেই মেরে ফেলতো। মানুষ বাইরে হওয়ার পর হল্লা চিল্লা শুনে তারা পালিয়ে যায়। ও চিনতে পারছে সবাইকে। এটা কারা? বিজেপি ছাড়া আর কে? বিজেপিরই তো মারপিট তো বিজেপিটাই করে, এরা তো খুনের রাজনীতি করে। হঠাৎ করে আক্রমণ আমরা কী করে বলবো? তার মানে ও একটা পঞ্চায়েত, স্ট্যান্ডিং পঞ্চায়েত, কেন হঠাৎ করে আক্রমণ হলো? নিশ্চয়ই পুলিশ প্রশাসনকে জানানো হচ্ছে, তদন্ত করে বার করবে। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी, दोस्रो पुरस्कार 1 करोड़, तेस्रो पुरस्कार 50 लाख, टिकट मूल्य मात्र 500 रुपियाँ र जित्नुहोस् अरू थुप्रै आकर्षक पुरस्कारहरू। ड्र 9 सेप्टेम्बर। याद राख्नुहोस्, पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ केवल बिक्री भएका टिकटबाट। नागालैंड स्टेट डियर राखी बम्पर लॉटरी, सपनाहरूमा भर्यो रंग, डियर राखी बम्परको सँग।
भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुडी। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। Explore exciting security guard job opportunities abroad with a competitive monthly salary of 51,000 Indian rupees to 62,000 Indian rupees. Requirements: minimum qualification, class 10 pass. Age: 21 to 39 years. Male height: 5 feet 7 inches. Female height: 5 feet 3 inches. Secure your future with a fulfilling career. Interview on the 8th of September 2023, Friday. For further information, don't hesitate to get in touch with us. Future Vision Consultancy, near Iskan Mandir, Siliguri. Call 9800-866-855. ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। सिलीगुड़ी के भक्तिनगर थाने की पुलिस ने सिलीगुड़ी से सिक्किम तस्करी की जा रही भारी मात्रा में कफ सिरप और नशीले गोलियां बरामद की। गुप्त सूत्रों से सूचना पाकर ईस्टर्न बाईपास इलाके से फ्लाईओवर के पास से अभियान चलाकर तस्कर को गिरफ्तार किया गया। तस्कर दीपेश तामांग के पास से भारी मात्रा में नशीले दवाएं बरामद की गई। उसे आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। सिलीगुड़ी पल्ली मंगल समिति की खूंटी पूजा के साथ दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू कर दी गई। सिलीगुड़ी पल्ली मंगल समिति की खूंटी पूजा आज पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। यह वर्ष उनकी पूजा का 47वां वर्ष है। रविवार को पल्ली मंगल समिति के मैदान में खूंटी पूजा का आयोजन किया गया। आज इस खूंटी पूजा की शुरुआत सांस्कृतिक कार्यक्रम से हुई। पूजा समिति के सदस्यों ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी उनका विशेष कार्यक्रम रामायण की जटायु पक्षी थीम वाले पंडाल के साथ साथ अन्य मूर्तियां भी है। आज के আমাদের পল্লী মঙ্গল সমিতি ৪৭তম দুর্গোৎসব উপলক্ষে রয়েছে খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠান। নাচ গান এর মাধ্যমে আমরা এই বছরের এই দুর্গোৎসব শুরু করতে চলেছি খুঁটি পুজোর মাধ্যমে। जंगली हाथियों के हमले में किसान की आधी बीघे जमीन का फसल बर्बाद हो गया। यह घटना अलीपुरद्वार मदारी हाट के मेघनाथ साहा नगर में इलाके में घटी। कल देर रात जल्दापाड़ा नेशनल पार्क के जंगली हाथी जंगल से निकलकर बस्ती में घुस गए और इलाके में हमला कर दिया। जंगली हाथी ने मदारी हाट निवासी गौतम मंगल की आधा बीघा जमीन बर्बाद कर दी और धान को भी बर्बाद कर दिया। जल्दापाड़ा वन प्रभाग के वन कर्मचारी मौके पर पहुंचे और हाथी को जंगल में भेजने की कोशिश की। बाद में दंतैल हाथी जंगल में चला गया।
प्रभावित किसान गौतम मंगर ने बताया कि हाथी लगातार गांव में घुसकर हमला कर रहे हैं, जिससे खेती करना मुश्किल हो गया है। फुलबाड़ी सीमा पर बोल्डर व्यापारियों ने राज्य सरकार से सुविधा ऐप के माध्यम से बांग्लादेश को बोल्डर के निर्यात में इस्तेमाल होने वाले ट्रक पर लगाए गए कर को माफ करने का अनुरोध किया है। बोल्डर व्यापारियों की शिकायत है कि चूंकि भूटान से आने वाले बोल्डर ट्रकों से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा है, भूटानी बोल्डर से लदे ट्रक बांग्लादेश में प्रवेश कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप ट्रक मालिक और ड्राइवर और श्रमिकों ने फुलबाड़ी भारत बांग्लादेश सीमा पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। मांगे पूरी नहीं होने पर व्यापारियों ने बांग्लादेश बोल्डर निर्यात के लिए इस्तेमाल होने वाले भारतीय ट्रकों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का फैसला किया है। 40 दिन ধরে ভুটান গাড়ি রাজ্য সরকারের একটি সুবিধা ফ্যাসিলিটেশন যে সিস্টেম আছে সেটা নথিভুক্ত করেছিল ভুটান গাড়ি, অথচ ওনারা মানে 48 দিন হলো ওনারা সুবিধা বুক করেনি। না করার ফলে রাজ্য সরকার সেই গাড়িগুলো বিনা সুবিধাতে আজকে ছেড়ে দিল। অথচ আমাদের ইন্ডিয়ান গাড়ি আজকে প্রায় 1 বছর হয়ে গেল, 1 বছর দিয়ে সুবিধা দিয়ে বাংলাদেশে যাচ্ছে। তো এগুলো গাড়ি হচ্ছে মেনলি আমাদের বোল্ডার নিয়ে যায়। তো আমরা বলছি যেহেতু ভুটান দেশ থেকেও বোল্ডার আসে এবং আমাদের ইন্ডিয়ান দেশ থেকেও বোল্ডার যায়, তো ভুটানের ক্ষেত্রে ওনারা বিনা সুবিধা দিয়ে ওনারা গাড়ি বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে, অথচ আমাদের ইন্ডিয়ান গাড়ি সুবিধা দেওয়ার পরে বাংলাদেশে যেতে হচ্ছে। তো আমরা সেক্ষেত্রে আমরা রাজ্য সরকারকে একটা কথাই বলবো যে আমরাও এখানে অনেক গাড়ি প্রায় 3500-এর উপরে গাড়ি চলতো, আজকে এই সুবিধা হওয়ার ফলে আমাদের প্রায় 2000-এর মতো গাড়ি অলরেডি বিক্রি হয়ে গিয়েছে ভাঙাড়িতে। তো আপাতত আমাদের হাতে 1500-এর মতো গাড়ি আছে। তো যদি এরকমভাবে যদি সুবিধা গাড়ি প্রতি 3000 টাকা দিতে হয়, তাহলে আমাদের একটা গাড়িতে 2000 টাকার মতো বাঁচে। যদি দীর্ঘদিন এরকম চলে তাহলে আমাদের গাড়ি মালিকরা এখানে সব গাড়ি বিক্রি করে গাড়ি বিক্রি করে ব্যবসা থেকে সবাই দূরে সরে যাবে। তো আমরা রাজ্য সরকারকে একটা কথাই বলবো যে আমরা যদি যেহেতু সুবিধা রানিং চলছে এখন, আমরা ইন্ডিয়ান গাড়ি দিচ্ছে অথচ ভুটান দিচ্ছে না, তো আমরা সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারকে একটা কথাই বলবো, ভুটান যদি দিচ্ছে না তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডিয়ান গাড়ি ইন্ডিয়ান বর্ডারের পাথরটা ওনারা সুবিধা তুলে দিক, তাহলে আমরা এই ব্যবসার সাথে যুক্ত থাকতে পারবো। না হলে আমাদেরকে এর পরবর্তীতে এই ব্যবসা বন্ধ করে আমাদেরকে করতে হবে আর কি। सिलीगुड़ी के वायएमए क्लब का आज खूंटी पूजा संपन्न हुआ। इस वर्ष उनकी पूजा 78वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। आज वायएमए क्लब मैदान में खंभ पूजन किया गया। आज वे मंडप बनाने का काम आज से ही शुरू कर रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी उनका खास आकर्षण है। पूजा मंडप मिजाज टाई आसाल राजा की थीम पर बनाया जाएगा। पूजा समिति के सदस्यों ने कहा कि पंडाल के अलावा मूर्ति पर भी विशेष आकर्षण होगा। मालदा टाउन स्टेशन पर न्यू तिनसुकिया बेंगलोर एक्सप्रेस में B1 कोच में आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना से यात्री घबरा गए। बाद में ट्रेन रोकी गई और आग बुझाई गई। असम में रहने वाले कई रेल यात्रियों ने शिकायत की कि ट्रेन स्टेशन से निकलते ही कोच में आग की लपेटें लग गई। सभी लोग घबराकर चिल्लाने लगे और ट्रेन रुक गई। बाद में रेलवे अधिकारियों ने दावा किया कि ट्रेन का कोच बदल दिया गया है। काफी देर बाद ट्रेन कोच बदलकर ट्रेन को चलाया गया। रात करीब 10:15 बजे मालदा टाउन स्टेशन से ट्रेन को रवाना किया गया। घटना की वजह से गौड़ एक्सप्रेस भी रात थोड़ी देर रवाना हुई। अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए इसके लिए। धन्यवाद।